रमेश और हरीश तो कॉलेज फ्रेंड्स हैं। दोनों 22 साल के और एक टॉप कॉलेज में पढ़ाई करते हैं। उनकी डिग्री पूरी होते ही उन्हें एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाती है और कंपनी उन्हें 40,000 सैलरी देती है। हरीश का बचपन का ड्रीम था कि वह खुद का अपना एक घर खरीदे, फिर शाम से अपने घर से अपने ऑफिस में जाए और वह अपने इस जॉब से अपने उस ड्रीम को पूरा होता हुआ देखता है। 4 BHK फ्लैट जो एक काफ़ी अच्छे लोकेशन पर होता है, हरीश उसे लोन पर ले लेता है। इसे देखकर उसके घर वाले और उसके दोस्त काफ़ी इम्प्रेस होते हैं, क्योंकि उसके डैडी ने अपना घर अपनी 45 की एज में लिया था। लेकिन यहाँ पर तो हरीश ने 22 की एज में ही अपना घर खरीद लिया। बस फर्क इस बात का था, उसके घर का मंथली EMI 15,000 रुपये का था, जिसमें उसको 20 साल का लोन चुकाना होता है। फिर वो एक बढ़िया सी कार लोन पर ले लेता है, जिसका मंथली EMI होता है 8,000। फिर बाकी एक्सपेंसेस जैसे लाइट, वाटर, बिल्स, कार के लिए पेट्रोल और घर का खर्चा, ये सब मिलाकर होते हैं लगभग 7,000 रुपये। और फिर हरीश को हमेशा से बड़े होटल में खाना, यार दोस्तों के साथ पार्टी में जाना, क्योंकि अब उसकी बहुत अच्छी जॉब लग रही थी, तो उसको बैंक से बहुत सारे क्रेडिट कार्ड के ऑफर भी आने लगे। तो उसने कुछ क्रेडिट कार्ड्स भी ले लिए और वह उससे खूब शॉपिंग भी करने लगा, क्योंकि उसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास एक अच्छी जॉब जो है। इस तरह वो एक बहुत बढ़िया लाइफ जी रहा था। बस एक प्रॉब्लम थी, मंथ एंड होते ही उसके बैंक अकाउंट का रुपया कुछ नहीं बचता था। दूसरी तरफ उसका दोस्त रमेश लोन लेने पर भरोसा नहीं करता था। हरीश के होम लोन लेने के बाद भी रमेश अपने आप को कंट्रोल करता है, क्योंकि उसने काफ़ी सारी पर्सनल फाइनेंस की रीड की थी। उसको पता था कि दूसरों को दिखाने के लिए पैसा खर्च करना गरीब होने का सबसे आसान तरीका है। अब रमेश को भी बाहर घूमना बहुत पसंद था, लेकिन सबसे पहले उसने अपने लिए एक बजट बनाया, क्योंकि उसको पता है अगर एक बजट पहले से नहीं बनाया गया तो एक खर्चा ज़्यादा हो सकता है। तो वो घर से रोज़ एक खाने का टिफिन ऑफिस लेकर जाता और उसने अभी कोई कार नहीं खरीदी, क्योंकि उसे लगता है कार एक डिप्रिसिएटिंग एसेट है जिसकी वैल्यू टाइम के साथ कम होती है। तो ऑफिस की बस से ट्रेवल करता और इसके साथ फैसला किया कि वो हर महीने 3,000 रुपये एंटरटेनमेंट के लिए और शॉपिंग के लिए स्पेंड करेगा, जिससे कभी कभी वो मूवी देखने जाता या 2-3 महीना सेव या प्लान करके कहीं घूमने जाता। वो काफ़ी सिंपल और हम्बल लाइफ जी रहा था और उसने फैसला किया कि वो सेव किए हुए पैसे स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड में खर्च करेगा। तो उसने सबसे पहले एक 5,000 रुपये की SIP खोल दी, यानी हर महीने उसकी सैलरी आते ही उसके बैंक अकाउंट से अपने आप निकल जाता है और इन्वेस्ट हो जाता है, और बाकी के रुपयों का वो कोई रिसर्च करके अच्छी कंपनी का स्टॉक्स लेता है। तो ये सब खर्च होने के बाद भी, मंथ एंड होने के बाद भी उसके जेब में पैसा बच जाता है। और इसके साथ में रमेश हरीश को बताता भी रहा कि उसे कुछ पैसा सेविंग्स और स्टॉक्स में इन्वेस्टिंग करना चाहिए। लेकिन उसके बदले हरीश हमेशा उसका मजाक उड़ाता कि यार रमेश, तू थोड़ा लाइफ को एंजॉय किया कर। आज एंजॉय नहीं करेगा तो कब करेगा? तू कितना कंजूस है, देख मेरे पास गाड़ी है, घर है, तेरे पास क्या है? इसी तरह इनके कई साल बीत गए। एक तरफ हरीश ने बहुत सारे नए दोस्त बना लिए, क्लब्स में घूम के और अपने घर में वीकेंड में पार्टी करके। दूसरी तरफ रमेश ने अपने पैसे सेव करके अच्छे स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, और साथ में उसने अपना एक ऑनलाइन बिजनेस भी शुरू किया। शुरुआत में रमेश को ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने में काफ़ी मेहनत लगी, लेकिन धीरे धीरे वह सेट हो गया। एम्प्लॉयज़ की सैलरी देने के बाद उसका 10 से 15,000 रुपये वहाँ से निकल जाता, जो धीरे धीरे करके ग्रो होने लगा। तो उसकी इनकम बढ़ रही थी, पैसे अलग अलग जगह से आ रहे थे, लेकिन फिर भी उसने अपना
एक्सपेंस बढ़ाया नहीं, वो वही टिफिन लेके ऑफिस जाता, ऑफिस की बस से ट्रेवल करता, क्योंकि वह सोचता कि वह हमेशा एक्सपेंस बढ़ाते रहा तो वह इस रैट रेस में फंस जाएगा और उसे जल्दी से जल्दी इस रैट रेस से निकलना था। ये सब चीज़ें वो साइलेंटली कर रहा था क्योंकि यह सारा कैलकुलेशन उसके दिमाग में था। इसलिए उसे देखकर कोई पता नहीं लगा पा रहा था कि वह अपने फ्री टाइम में करता क्या है। तो इसलिए उसे सभी इग्नोर करते थे और रमेश की लाइफ को कॉपी करते थे। इसी तरह 8-10 साल निकल गए। फिर एक दिन देश में अचानक से पैंडेमिक शुरू हो जाता है और पूरे देश में मंदी छा जाती है और कंपनियां भी घाटे में चली जाती हैं। जिस कंपनी में रमेश और हरीश काम करते थे वह कंपनी भी घाटे में चली जाती है और उनकी कंपनी को सर्वाइव करने के लिए अपने कुछ एम्प्लॉयज़ को निकालना पड़ता है, जिसमें रमेश और हरीश दोनों का नाम होता है। ये बात सुनकर दोनों को शॉकिंग लगती है क्योंकि जॉब से बाहर होना किसको पसंद है, लेकिन रमेश को इतना टेंशन नहीं होता है क्योंकि उसने हमेशा आगे के बारे में सोचा। उसके पास बहुत सारे फंड्स थे, स्टॉक्स थे और बहुत सारी जगहों से उसके पास पैसा आता था और उसका एक ऑनलाइन बिजनेस भी था। लेकिन हरीश ये सब कुछ सुनकर चौंक गया। उसने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं था। उसको लगता था जॉब सिक्योरिटी रियल होती है, लेकिन जैसे ही उसे जॉब से निकाला गया हरीश का होम लोन और कार लोन हरीश के पीछे पड़ गया क्योंकि उसका अभी आधा लोन शेष था। उसके इतने सारे दोस्त जिनको अपना मानता था अब उसको उनकी रियलिटी पता चलने लगी। सच ये है इस टाइम पर सबकी हालत खराब थी। तो फाइनली उसने डिसाइड किया कि वह अपनी कार बेच देगा, लेकिन उसको अपनी कार बहुत सस्ते में बेचनी पड़ी और उसने तुरंत अपने लोन की ईएमआई के लिए वो पैसा भर दिया। ये सब कुछ होने के बाद उसने अपने घर की सारी ज्वेलरी भी बेच दी क्योंकि उसको अपने होम लोन की ईएमआई भरनी थी। अब हरीश पूरी तरह से टूट चुका था और उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, तो इसलिए वो थोड़ा डिप्रेशन में भी चला गया था। उसी बीच रमेश का कॉल आता है और हरीश रमेश को वो सारी बातें बताता है और फिर रमेश उसको अपने यहाँ जॉब में रख लेता है। ये सब कुछ देखकर हरीश को काफ़ी खुशी मिलती है। तो दोस्तों, इस कहानी में हरीश की हालत खराब होने का मुख्य कारण उसका लोन, जिसे वो सही से मैनेज नहीं कर पाया था। क्योंकि कभी भी हमें ये नहीं सिखाया जाता कि लोन को कैसे मैनेज करना है, इसलिए अक्सर लोग अपने प्लान में फेल हो जाते हैं और अल्टीमेटली लोगों के लिए फाइनेंशियली फ्रीडम एक सपना ही रह जाता है। क्योंकि जब आपकी जॉब अर्ली 20s में लग जाती है तो उस समय आपके शौक भी हाई होते हैं, ब्रांडेड कपड़े पहनना, महंगी गाड़ी लेना, और आपको लोन के डेंजर के बारे में पता भी नहीं होता है। इसलिए लोग शुरुआत से लोन को एक नॉर्मल चीज़ समझने लगते हैं और अपनी पूरी ज़िंदगी लोन की ईएमआई चुकाने में फंस जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको एक 50-40-10 रूल बताता हूँ। इस रूल की मदद से आपको अपनी सैलरी का 50% घर के खर्चे के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, 40% अपने इन्वेस्टिंग के लिए जैसे स्टॉक्स, मार्केट, रियल एस्टेट आदि में, और बाकी के 10% अपने एंटरटेनमेंट। जो लोग इस 50-40-10 रूल को फॉलो करते हैं तो ऐसे लोग 10 साल के अंदर ही अपना फाइनेंशियली फ्रीडम अचीव कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप भी अगर हरीश की तरह गलती कर रहे हैं तो बचें। पहले किसी भी चीज़ को करने से पहले उसके बारे में अच्छे से रिसर्च करें, उसके बाद ही उसमें अपना पैसा खर्च करें, जिससे आपके समय और पैसे की बर्बादी नहीं होगी और आप एक अच्छी ज़िंदगी को एंजॉय करोगे। धन्यवाद।